नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू एवरीबडी। बड़ा दिन है, बड़ा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। मेरी क्रिसमस एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर to everybody. Pradeep ji, would you like to say something? Fantastic. Christmas is, I think, we're rejoiced all over the world. I mean, it is something of love, compassion, having a lot of respect for your colleagues, your people around you, and even to your enemies. What Jesus Christ has taught everybody. That compassion, even if the samne, just Prakash, even if faced with betrayal, now, how do you react? How do you think? And how do you be a servant to such a lot of people? Serving the people. Yes, sir. Exactly. Forgiveness is the greatest virtue. That is the most important point. Yes. And we should. I would say in India right now, we would do well to remember that. With the preponderance of hate all over the place, हर कोई बहुत गुस्से में आ जाता है थोड़ी सी बात पे, छोटी सी बात पे, हर चीज के ऊपर। तो मुझे लगता है वो पुराना भारत जो है, जहाँ पर हम लोग टॉलरेंट थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे, वो हमें वापस लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Exactly. यानी एक चेहरे पे मारा तो दूसरे गाल सामने करो। That was the kind of compassion that he preached, Jesus Christ preached. It's very difficult to be in that particular position. What I personally feel is that has to be taken metaphorically. That need not be taken literally. What it means is everybody has the right to say whatever they want. You need not agree with each other, but you don't need to hate each other because you disagree. सबसे बड़ी बात है भाई, आप अगर किसी चीज में विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपका जो श्रद्धा केंद्र है, वो हमारे लिए भी श्रद्धेय है। सीधी बात है, हमारी रिस्पेक्ट है। एंड यू डोंट इंसल्ट आवर रिलीजन, वी वोंट इंसल्ट योर्स। दैट्स इट। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। एंड आई थिंक दैट सीम्स टू बी द मैसेज ऑफ जीसस हु वाज द क्राइस्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस रिलीजन इज सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात यह है। और ईसाई जो हैं यूजुअली हिंदुस्तान में एटलीस्ट, नॉट बाहर, यहाँ पर दे आर ऑलवेज नोन एज द पीपल ऑफ पीस। एंड टू टॉक मोर अबाउट दैट वी हैव ब्रदर स्टीवन मार्टिन विद अस। ब्रदर स्टीवन मार्टिन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन सर, फाइन सर। और प्रदीप जी और मैं आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताएं क्रिसमस का असली संदेश क्या है, ये जरा देशवासियों को बताएं। क्या करना चाहिए लोगों को? हाँ बोलिए। अभी हम लोग जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं ना, चैप्टर 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड, और नॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं एक डेट आ रहा है। व्हेनेवर वी रीड द हिस्ट्री, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लिखा है BC एंड AD जी। BC इज बिफोर क्राइस्ट एंड AD इज Anno Domini, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। यस। द ईयर ऑफ द लॉर्ड इज यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो जन्म क्यों हुआ? चैप्टर 19 वर्स 10 में लूका में यह बताया जाता है कि उसका जन्म इसके लिए हुआ कि इसके लिए स्तुति पर आया कि पापियों को बचाने के लिए। He came to save on this earth, to save the sinners. पापियों को बचाने के लिए स्तुति पर आया यीशु मसीह। और उसका जब चैप्टर 3 में हम लोग जेनेसिस में जाते देखते हैं, जब आदम और हव्वा जब एडन के बाग में थे उन लोग, तो परमेश्वर ने ईश्वर ने उन लोग को एक नियम दिया गया था, एक कमांडमेंट दिया था। वो कमांडमेंट, उसका एक कमांडमेंट ऐसा था कि वो आप बाग के पूरा सब फल खा सकते हो, सिर्फ आपको एक फल नहीं खाना है, और वो फल नहीं खाना है। वो ऐसा खाली उसको एक कमांडमेंट दिया था। ओनली वन कमांडमेंट वाज गिवन टू देम। तो उन लोग जितना दिन भी थे, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया, वो फल को बिना हाथ के वो एडन गार्डन में थे। मगर बात क्या है, वो एडन गार्डन के बीच में जो झाड़ था, वो बीच का झाड़ का वो फल को नहीं खाना, but that particular fall is not mentioned. The particular fruit is also not mentioned there. That we have to see that. But it is only written that you don't have to eat that fruit. वो particular fruit को खाने का नहीं बोला था। तो ये लोग ने क्या किया, वो चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे, वो फ्रूट जो था वो आकर्षक था। वो फ्रूट जो था आकर्षक था, वो टेम्पटेशन वाला फ्रूट था। बात क्या दर्शा रहा है, क्या आज का दुनिया में, आज का वर्ल्ड में टेम्पटेशन साथ में घूमता रहता है। आज का वर्ल्ड में एक टेम्पटेशन साथ में घूमता रहता है कि ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक्चुअली क्या है, एक बच्चा जो रहता है वो निर्दोष है। छोटा बच्चा जो रहता है ना, वो निर्दोष रहता है।
अप टू 7 years, अप टू 8 years ऐसा बोला जाता है। एक 10-11 years में बाद उसको समझ आता है। चैप्टर 2 वर्स 14 and 15 इन रोमन्स में ऐसे लिखा है, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे मन में बिठाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग जो मन में हमें बिठाया जाता है वो एक फल जैसा है, तो वो फल खाने से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, तो दैट बिकम्स अ सिन। वो क्या बोल रहा है, वो जब वो लोग बाग में थे, एक बच्चे जैसे थे, आदम और हव्वा, तो आदम और बच्चे जैसे वो लोग सिर्फ बोला था, एक कमांडमेंट दिया था, ये फल खाना नहीं बोला था, तो टेम्पटेशन वाला फल था, उन लोग हमेशा आकर्षित हो रहा था। तो वहां पे शैतान के रूप में शैतान आके सर्प का यानी शैतान का एक सांप के रूप में वहां पर आया और खाली उसने पूछा, डिड गॉड रियली से टू यू नॉट टू ईट दिस फ्रूट? एक क्वेश्चन डाल जाता दिमाग के अंदर। तो वो क्वेश्चन डालने के बाद में कहता है, वो क्वेश्चन डालने से उन लोग वो और टेम्पटेशन बढ़ गया, और टेम्पटेशन बढ़ गया, तो वो फल जब खाया था उन लोग ने वो लॉ को क्या किया, वो दे ब्रोक द लॉ, उन लोग ने वो लॉ को क्या किया, ब्रेक कर दिया जी। लेकिन वो लॉ को अभी जब ये तो ठीक है साहब, आदम और हव्वा की जो आप कहानी बता रहे हैं, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेम्पटेशन की वजह से आपके मुताबिक, हाँ, क्योंकि हम लोग जो हैं वी गिव इन टू टेम्पटेशन, सबसे बड़ी यस बात सर, यस सर, हमारे बिकॉज दुनिया चैप्टर में, 1 मिनट ब्रदर, टेम्पटेशन, चैप्टर 26 वर्स 41 to 51, यस वहां पे 41-42 में लिखा है, द फ्लैश इज वीक, द स्पिरिट इज विलिंग, यस, बट क्या शरीर कमजोर है, तो शरीर कमजोर है, वो पाप की तरफ चला गया, वो पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह ने हम लोग का बीच हम लोग का जन्म लिया है। तो ये हम अभी लोग आज ये की देखना है। तारीख में क्रिसमस के वक्त, ईसा हाँ, मसीह के जन्मदिन के वक्त, बड़े हाँ, हाँ। दिन के वक्त संदेश हाँ, हाँ। क्या है पूरी दुनिया को क्रिसमस हाँ। मनाने का? क्यों मनाते Yes, हैं sir. क्रिसमस हम? जी बताएं। नहीं, वो एक आनंद है। चैप्टर 2 वर्स 11 में यही बताया गया है, टुडे अ सेवियर इज बोर्न बोल के एक एंजल आके वहां पे संदेश दे रहा है। किसको दे रहा है? एंजल से अपना शेपर्ड्स लोग को दे रहा है। वहां पे क्या बोलते हो, तबेला जैसा का एक टेबल था, उस टेबल में उसका जन्म हो गया। चैप्टर 2 वर्स 6, 7, 8 में ऐसा लूक में बताया गया है। चैप्टर 1 वर्स 21 में बताया गया है मैथ्यू में, टुडे अ सेवियर इज बोर्न, वो यीशु मसीह, उसका नाम है यीशु मसीह, दैट इज जीसस क्राइस्ट, सेवियर इज बोर्न टू यू एंड ही इज गोइंग टू सेव हिज पीपल। वो क्या अपने लोगों को बचाएगा? तो हम लोग अपने लोगों को कैसा बचाएगा? हम लोग को सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो है वो जो बर्थ का है वो पूरा, अगर यीशु मसीह ने क्या किया, बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 30। यस, एट द एज ऑफ 30 ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री, बिकॉज यहूदी लोग का एक रूल है, वो अगर देखिएगा चैप्टर 4 नंबर्स में है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 नंबर्स में लिखा गया है, चैप्टर 4 वर्स 3, नंबर्स यस, नंबर जूना करार में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 3, 23 एंड 30 एंड 35 में, एट द एज ऑफ 30 वो लोग टेम्पल में काम शुरू करते थे। जो टेम्पल जो जेरूसलम में है ना, वो टेम्पल में वो लोग काम शुरू करते थे। तो यहाँ पे नया करार में यीशु मसीह जो काम शुरू कर रहा है एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30, 3.5 ईयर्स प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक काम किया। वो क्या स्पिरिचुअल काम शुरू किया था। तो स्पिरिचुअल काम जब यीशु मसीह ने शुरू किया, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा है, फर्स्ट टाइम जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड ऑन दिस अर्थ, द किंगडम इज हियर। क्या है? राज्य आ गया है। द किंगडम इज नियर, राज्य आ गया है। रिपेंट, जो आप लोग का पाप से है, वो पाप से आप लोग को पश्चाताप करने के लिए, ये एक्चुअली खुशी है। Brother Steve Martin, I want to talk to you about the leadership qualities of Jesus Christ. Jesus Christ एक बहुत बड़ा लीडर था, filled with love and compassion. He loved to serve the people, और सर्विस के माध्यम से उन्होंने इतने बड़ा साम्राज्य ने इकट्ठा किया प्यार और मोहब्बत का, कि that is a servanthood बोलते हैं। If you want, if the more you serve the people, the more you become a bigger leader. Now, how can you एक leadership का, जीसस क्राइस्ट का जो leadership का स्किल्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं ब्रदर? तो चैप्टर 10 वर्स 34 में गॉस्पेल जॉन में ऐसे लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू। चैप्टर 10 वर्स 34 गॉस्पेल जॉन में ऐसे लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। तो वो लव बता रहा है चैप्टर 13 में गॉस्पेल जॉन में बता रहा है। तो 12 शिष्यों को जब चुना था, 12 शिष्यों को चुना, जो चैप्टर 13 वर्स 1, 2, 3, 4, 5 में लिखा है, और 4 के बाद में लिखा है, वो एक क्या करता है, उन लोगों को टेबल, उन लोगों के पास एक टेबल रहता है जो लीन होकर बैठने जैसा टेबल रहता है, वहां पे लॉर्ड सपर होता है, लास्ट सपर। तो उन सपर में यीशु मसीह क्या करता है, टॉवल एक कमर में बांधता है, अपना विस्ट के ऊपर बांधता है,
और एक बोल में पानी लेता है, एक टावल साथ में लेता है और उनका पैर को पोंछता है। और उनको पैर को पोंछता है, तो जब पैर पोंछते हुए पतरस के पास आ रहा है, पीटर जो आ रहा है उस पीटर के पास, पीटर को बोलता है, पीटर बोलता है मेरा पैर को पोंछना है, बोलता है नहीं, पैर को पोंछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैर को नहीं पोंछेगा तो मेरा काम जो है पूरा नहीं होगा। ये परमेश्वर बता रहा है क्या, एक लीडर को कितना अपने आप को लीन करना पड़ता है। एक लीडर जो है वो लीडर ऐसा कैसे, इधर कैसे ऊपर जाने से लीडर नहीं है, यहाँ पे लीडरशिप नीचे से शुरू होता है। यू हैव टू बी हम्बल इन द साइड, हम्बल इन द साइड ऑफ एवरीबॉडी। वाला तो एक नम्रता है, नम्रता से होना पड़ता है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला एक गाल पे दिया तो दूसरा गाल भी देना। और हकीकत में बात है कि ऐसा होता नहीं है, एक गाल पे मारेगा दूसरा गाल भी देना। तो परमेश्वर बोलता है अपने आप को हम इतना नम्र करना है, इतना हम्बल करना है। तो परमेश्वर brother, we can talk about the great betrayal. The great betrayal, Jesus Christ knew that betrayal होने वाला है. He knew that he is going to be betrayed, but he allowed it to happen. He allowed it to happen. He allowed Judas Iscariot to, betray him, and he wanted to feel this kind of betrayal. Now, betrayal जिस प्रकार से होता है आज के युग में, आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो? To teach the young people. बोलिए। तो टीच द यंग पीपल, वो तो हम लोग का जो चर्च का जो काम है वो सिर्फ प्रचार करते जाएगा। क्या प्रचार करेगा? गुड न्यूज। एंड द गुड न्यूज इज द क्राइस्ट इज डाइड फॉर आवर सिंस। ये हमारे पाप के लिए मारा गया, पाप के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये तीसरे दिन जी उठा, वो आके फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। जो फीस्ट जो हम बोल रहे हैं ना, फीस्ट जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ का जो फीस्ट है, एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे का, संडे को वो फीस्ट को हम लोग मनाते हैं। और मनाते वक्त रोटी हम लोग खाते हैं जिसको हम लॉर्ड सफर बोलते हैं। और लॉर्ड सफर जब रोटी खाते हैं उसकी मौत को हम याद करते हैं। और जब उसके द्राक्षरस वो वाइन को जब हम पीते हैं, वो वाइन जो है वो पीते वक्त हम उसको लहू को याद करते हैं, जो लहू जो क्रूस पर जो बहाया गया था। चैप्टर 20 वर्स 28 में एक्ट्स में लिखा है, ही परचेस्ड अस फ्रॉम गिविंग हिज ओन ब्लड। वो क्या कर रहा है? ही परचेस्ड अस बाय गिविंग हिज ओन ब्लड। अपना लहू देकर हम लोग को परचेस किया। वो क्रूस के ऊपर he was nailed on the cross, he was crowned on his neck, on his head. उसको हाथों पैर में कीला ठोका गया था, हमारे पापों के लिए उसको क्रूसिफाइड किया गया था। हमारा जो क्रिस्टी जीवन है, क्राइस्ट का जो जीवन है, पौलुस हमको मेंशन कर रहा है 6:14 में, गलातियंस में बोल रहा है हम लोग को, मेरा जो लाइफ जो है मैंने क्रूस को दे दिया है, मेरा लाइफ जो है क्राइस्ट को दे दिया है। 1:21 में फिलिपियंस में हमको पौलुस हमें ये बता रहा है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट बट टू डाई इज गेन। तो इस पृथ्वी पर हमें रहना है, यीशु मसीह के जीवन में जाना है। तो पूरा जीवन हम लोग को मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में लिखा है। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन है गॉस्पेल है। तो गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 31 में से लिखा है, व्हाई दिस बुक इज रिटन। तो दिस बुक इज रिटन टू, यीशु मसीह के बारे में कंप्लीट उसमें बारे में बात किया गया है। यीशु मसीह को किसके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे लोगों को बचाने के लिए जन्म हुआ, इसके लिए 4 गॉस्पेल्स हम लोग को दिया गया। और पूरा किताब जो है 66 बुक का किताब है। और 66 का किताब जो है जेनेसिस से लेकर मलाकी तक ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट के बाद में जो है गॉस्पेल जॉन, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो है, ये हम लोग को गॉस्पेल करके हम लोग को बता रहा है। और ये गॉस्पेल है जीसस हैज अराइव्ड ऑन दिस अर्थ, जीसस हैज अराइव्ड ऑन दिस अर्थ टू सेव द सिनर्स, पापी लोगों को बचाने के लिए आया है। तो ये क्या है, परमेश्वर अपने आप को क्या, वो 12 शिष्यों में से एक आके क्या होता है, वो कलेक्शन का पर उसका बहुत ध्यान रहता था। 12 शिष्य जो था उसमें एक था जुडस जी। वो जो कलेक्शन जो काम था, वो कलेक्शन का उसको बहुत ध्यान था। तो परमेश्वर उसका नजर क्या था, ये कलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। और उसका वो कलेक्शन में क्या था, चैप्टर 12 वर्स 4, 5, 6, 7 गॉस्पेल जॉन में लिखा है। वो कभी कभी वो कलेक्शन बॉक्स में कुछ निकाल लेता था अपने के लिए, तो वो भी नजर में आता था। तो वो उसको पैसे का तरफ नजर था। तो फरीसीज एंड द सैडुसीज, कुछ ज्यूज लोग था और टीचर्स ऑफ द लॉ, स्क्राइब्स लोग था, वो लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह हमारा लॉ के खिलाफ बात कर रहा है। हमारा लॉ के खिलाफ बात करना मतलब क्या, न्यू टेस्टामेंट के खिलाफ बात कर रहा है। पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, चैप्टर 5 वर्स 17 में क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ, आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। जो लॉ जो था वो शारीरिक में था, अभी ये जो है आत्मिक लॉ है। ये आत्मिक लॉ के स्पिरिचुअल लॉ है। ये स्पिरिचुअल लॉ है क्या, वो स्पिरिचुअल लॉ है क्या, हम लोग जब मानते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और जब उसका चर्च में हमें एंट्री करना है, चर्च यानी किंगडम, किंगडम यानी उसका शरीर। But brother Stephen, no, I would like, because आज के यूथ को उसको हम लोग को समझाना करना, this प्रकार the kiss of death, kiss, जुडास का kiss जो था, you know how Jesus treated him, even though he knew that Judas is betraying him, you know, how was his behavior towards Judas?
even after the crucifixion and all the torture that Jesus Christ went through, how was his reaction to Judas? थोड़ा उसका विवरण करेंगे तो कि आज के जो बच्चे हैं उसमें से सीखे उसमें से। ये जो गॉस्पेल जॉन चैप्टर 18 में वर्स 6, 5, 6, 7, 8 के बाद हो जाएगा तो जुडास एक आर्मी को लेकर आ रहा है, यीशु मसीह की तरफ लेकर आ रहा है। ऐसे हमको गॉस्पेल हमको ये बता रहा है। आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको गॉस्पेल का थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का काम ही वो है, गॉस्पेल में जो लिखा है हमको सिर्फ वही बताना है। तो वो कुछ सेना को लेकर आ रहा है, वो रोमन्स का सेना को लेकर आ रहा है और वो बता रहा है जिसको मैं किस करूंगा उसको आपको पकड़ना है। तो जब वो किस करने आता है तो यीशु मसीह वहां पे बोल रहा है, यू आर बिटवीन द सन ऑफ गॉड विद अ किस। वो बता रहा है कि मैं जो किस करे साइन है उसका, तो जिसको किस करेगा आपको उसको पकड़ना है करके। Hence the name Judas kiss. हाँ, That's why every betrayal is called the kiss of Judas. Yes. तो ये जो है चैप्टर 19 वर्स 7 में ऐसा लिखा है, बिकॉज ही वॉज कॉलिंग हिमसेल्फ द सन ऑफ गॉड। तो ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था, ये बात उन लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा था, ये बात स्वीकार नहीं हो रहा था। इसके उन्होंने क्या किया, उन लोग उसको वो सब लोग मिलकर चैप्टर 27 वर्स 25, 26, 27 में बोलता है, उन लोग उसको बोल रहा है क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू टेक दैट दिस इज द सन ऑफ गॉड करके। या आज तक इस्राएल में ये हो रहा है। सब एक सेक्शन क्या कर रहा है, क्रूसीफिक्शन को ले लिया है, एक सेक्शन क्या है, क्रूसीफिक्शन को लिया नहीं। इसके लिए लोग अब जब उसको क्रूस पे टंगा डालते हैं, उसको जब यीशु मसीह का लास्ट सांस होने के बाद में द थर्ड डे क्या होता है, रोज अगेन। तो गॉस्पेल आके अब कंप्लीट हो रहा है वहां पर। किसका एक्चुअली जुडास उसको वहां पे किस कर रहा है, उसके बाद में जुडास किस करने के बाद में रोमन पूरा सेना जो है सोल्जर्स लोग आके उसको पकड़ के लेके जा रहा है और उसको लेके जाके उन लोग उस किले पे उसको टांग देते हैं। तो क्रूसीफिक्शन में एक्चुअली the fact is, just one second, brother Stephen, एक बड़ी पेचीदा चीज है इसमें और बहुत जबरदस्त चीज है। बोलो सर। जो रोमन गवर्नर था वहां का पोंटियस पायलट जी, उन्होंने एक बार नहीं 3 बार पूछा क्राउड से कि आज देखिए फेस्टिवल है, पास ओवर है, टुडे इज द पास ओवर, तो एक कैदी को मैं माफ कर सकता हूं। यस सर। एक कैदी को मैं माफ कर सकता हूं, तो मैं ये ईसा जो है, यशुआ यानी जीसस, मैं इसको माफ कर देता हूं। तो यहूदियों के प्रीस्ट का पूरा क्राउड जो था उन्होंने कहा नो, क्रूसिफाई हिम। ही आस्क्ड द सेकंड टाइम, दे सेड नो, क्रूसिफाई हिम। ही आस्क्ड द थर्ड टाइम, उन्होंने कहा नो, दैट मैन, नॉट दैट मैन बट बराबस। और बराबस वहां पर एक और गुनहगार था, गुंडा था, चोर था, डकैत था, उन्होंने कहा उसको माफ करना मंजूर है, इसको माफ करना मंजूर नहीं है। तो ये इस स्टोरी का क्या मतलब है सर, ये जरा बताएं। क्योंकि पोंटियस पायलट ने फिर ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर, उसने कहा कि भाई अब जो तुम चाहो वो तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा कह दिया, हमारा नहीं। जी बताएं। इसका जूना करा जो है, जूना करा में कैसा, अभी कोई पाप कर देता था, टेंपल की तरफ लोग क्या भेड़ बकरी को लेके आता था, भेड़ बकरी को लेके आता था, वो 1 साल का भेड़ बकरी देता था। तो उसको क्या, वो वहां के जो प्रीस्ट लोग था, लिवाइट प्रीस्ट लोग था, वो भेड़ बकरी पे हाथ रखता था, हाथ रखता था, क्या उसका पाप जो है भेड़ बकरी पे चला जाता था। दिस इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट। अभी न्यू टेस्टामेंट में क्या होता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए लहू बहाया। अभी चैप्टर 19 और 7 में क्या करता है, वो लोग उसको किले पे उसको टंगा देते हैं। मगर आप जो बोल रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 15 ऑनवर्ड्स है, वो क्या है, वो लोग बोलते हैं किसको, 2 लोग हैं, 2 लोग में किसको मैं सूली पे चढ़ाऊं, यीशु मसीह को क्या बराबस को चढ़ाऊं। बराबस एक क्रिमिनल था, एक क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल था, उसको चढ़ाएगा, वो तो नहीं उसको नहीं चढ़ाने का। तो क्या बोलता, लेट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट में कम ऑन अस, चैप्टर 27 25, 26, 27 में ऐसा लिखा है। तो वो बोल रहा है चैप्टर 27 में, तो उन लोगों उसको क्या कर रहा है, सूली पे चढ़ा दे रहा है। तो ये बात है, तो सूली पे चढ़ाने से क्या है, गॉस्पेल कंप्लीट। हाँ, तो आपका जो सवाल जो था, यीशु मसीह जो था वो निष्पाप था जी। आपको ये चैप्टर 5 वर्स 21 2 कोरिन्थियंस में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 15 में हिब्रूज में लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 22 में 1 पीटर में लिखा है, यीशु मसीह वाज विदाउट सिन। अब बकरा जो था वो 1 साल का होना होता था, वो कैसा होता था, उसमें वो काना नहीं रहना होता था, लूला नहीं रहना होता था, लंगड़ा नहीं रहना होता था, वो दष्टपुष्ट रहना था। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, क्या यीशु मसीह जो था वो बिना पाप का था, ही वाज विदाउट सिन। तो उसको चैप्टर 1 वर्स 29 में गॉस्पेल जॉन में जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है, हियर कम्स द लैम्ब ऑफ गॉड,
हियर कम्स द लैम्ब ऑफ गॉड हु इज गोइंग टू डाई फॉर ऑल ऑफ द सिंस, सबके पापों के लिए क्रूस पर वो मारा जाएगा। तो ये जो लैम्ब जो था ये परमेश्वर की तरफ से आया था और ये निष्पाप था। और ये निष्पाप को क्या किया, इसको वो सूली पर उन लोगों ने चढ़ा दिया। जहां पर जूना करार में भेड़ बकरी का लहू बहाता था, यहाँ पे क्या हो गया, नया करार में क्या था, जूना करार इज नेशनल, जीसस क्राइस्ट ब्लड इज फॉर द, इट इज यूनिवर्सल। ये Yes. पूरा वर्ल्ड के लिए ये Yes. और ये पूरा वर्ल्ड के लिए खून का लहू बहाया था। और जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसका डेथ बरियल रेजरेक्शन को विश्वास करता है, डेथ बरियल रेजरेक्शन इज द गॉस्पेल। ये गॉस्पेल में जो विश्वास करता है और विश्वास करके उसका नाम से जब बपतिस्मा लेता है, चैप्टर 16 व 16 मार्कुस में लिखा है क्या, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो बच जाता है, ही इज सेव, और जो विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लेता है वो कंडेम हो जाता है। उसको सिर्फ हमारा यीशु मसीह के बीच में क्या है, एक बीच में सिर्फ एक ही है कि वो हमारा विश्वास करना, वो विश्वास कर, जो बर्थ जो है वो हुआ है, बट कंप्लीट फोकस इज ऑन द गॉस्पेल। कि यीशु मसीह का जब 122 में 121-22 में लिखा है मैथ्यू में क्या, Brother Yes, Steve sir. Martin, we won't hold you up any longer. It's already past 6 o'clock. I Yes, know sir. you have to go for Vespers. Very Yes. shortly it will start. But thank you very much for joining us and giving us Yes, a sir. message Thank of you. Christmas. yes sir, thank you sir. Happy Christmas, Merry Christmas, Yes, sir. and a Happy New Year to you. Thank you Merry very Same much. to you, sir. Christmas. Same to Merry you, sir. Same Christmas to you. to you. Thank you very much. And your family. Thank you Same very to you, much. sir. And Merry Christmas to the world. Peace to the world. Yes sir. Christ is born. Wonderful. Love, compassion. Thank you very much. Yes sir, sir. Treat everybody with love. Treat everybody with compassion. Now, the point is, it is Christmas, I know. It is Christmas. Message of joy, happiness, and love everywhere. It doesn't work like that, does it, Pradeep ji? In the real world, Various factions, various segments of society have their own agenda, their own goals, their own mischief to play, and becomes very, very difficult. But ultimately, love and compassion, what flows from the heart, remains eternally. I mean, that is, you might have some incursions here and there, but ultimately, it's a victory of love and compassion. love Everybody. always, as General George Patton used to say, love always triumphs, as long as it is backed by the best tank regiment. And It always happens. Jesus Christ, in fact, his entire leadership teaches us the more people you serve, Yes. the greater your circle and greater your leadership and greater followers that you will have. That's right. That's a And different- those followers, That when is a you- different caliber of weapon, Pradeep ji. Yes. But the fact remains that even within the Christian community, there are so many different sects, there are so many different ways of worshipping, and there have been so many schisms within Christianity itself. We'll talk about that at some other point of time. But the basic message of Jesus remains the same, as Pradeep ji was saying, love will always triumph. Whatever you do, finally, love always triumphs. जो उनका यूनिवर्सल लव का जो मैसेज है, सबके लिए प्रेम का जो मैसेज है, वो हमेशा हमेशा उसी की जीत होती है, प्यार की जीत होती है। और भाई ये हर एक होली किताब में लिखा है प्रदीप जी, हर धार्मिक ग्रंथ में यही है बिल्कुल कि आखिर में आप जितनी मर्जी लड़ाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर में जो होगा वो प्यार से ही होगा। भगवान कृष्ण के बारे में आप देखोगे कि जी। द वे ही शुड ट्रीट द हॉर्सेस, नाउ वॉशिंग द फीट, जीसस क्राइस्ट वॉश द फीट, That's right. लॉर्ड कृष्णा वॉशेस द फीट ऑफ युधिष्ठिर राजसूय योगा के। जी। तो and looking, talking to the horses, feeding them, talking to the cows, feeding them, everywhere that he spent गोपियों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना। लोग श्री राम Exactly. शबरी के बेर, Yes, yes. उनके झूठे बेर खाना, Exactly. मतलब और उनकी सेवा करना, क्या बात है सब। मतलब तो- और जहां तक केवट का सवाल है, उनकी बात कर लीजिए। Exactly. लेकिन मेरा ये कहना है, हर फेस्टिवल में, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर फेस्टिवल मनाया जाता है, हर त्योहार मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हर कोई वही एक ही बात बोलता है, लेकिन दूसरे को कंडेम करता है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, अभी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, अभी शायद जनवरी में आई थिंक ही विल गो ऑन भारत जोड़ो यात्रा पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। ही डजंट हैव अ चॉइस एक्चुअली, ही Yes. हैज टू। अगर वो नहीं जाएंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी साहब। तो असल में जो उनकी 52 सीटें आई हैं, शायद 25 रह जाएंगी। Exactly. मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, yes. क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद ना, वो ये जो मोदी साहब जो कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा, वो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब।
चित्रकूट, पंचवटी, गोदावरी, अपनी बाणगंगा प्रदीप जी, और क्या है वो किष्किंधा, और उसके बाद रामेश्वरम, एग्जैक्टली सर, राम सेतु, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो अभी सर, उनको जाना ही पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी ने, यस यस, 25 लाख कार्ड या जितने भी कार्ड बांटना है, लोगों के बीच में जाकर वो उनको बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया। 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुफ्त, राशन फ्री, 80 अराउंड 3 से 4 करोड़ लोगों के लिए घर, परमानेंट स्ट्रक्चर, घर छत के ऊपर, सर के ऊपर छत। आई मीन दीज आर ग्रेट। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय। अब ये प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ भी है कि आप कांग्रेस जितनी भी आप इसको क्रिटिसाइज कर ले, ठीक है, आप करिए कि भाई ये क्या है कि वो स्कीम पूरी नहीं हुई, हर घर में नल से जल नहीं आया, मानते नहीं आया, बट द थॉट इज देयर, द इंटेंट इज देयर, एंड यू कैन सी विच वे द पीपल आर वर्किंग। आफ्टर ऑल, जब आप पंडित नेहरू की बात करते हैं, और यहाँ पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने मित्र हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप पंडित नेहरू की हर बात को आप नकार नहीं सकते। He laid the foundation, he tried his best, everybody tries their best। जो भी प्रधानमंत्री है देश का, प्रदीप जी, भले वो पंडित नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा जी हों, जो मर्जी हो, मोरारजी देसाई हों, चौधरी चरण सिंह हो, फिर इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, और उसके बाद हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, बिल्कुल, HD देवेगौड़ा साहब, यस, बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब की बात नहीं करेंगे अभी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी जी। मेरा ये कहना है, कोई भी प्रधानमंत्री देश का ऐसा नहीं है जो देशभक्ति से प्रेरित ना हो, जो देश के विकास से प्रेरित ना हो। हर एक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, अपने अपने अकल से। एंड नंबर 2, वी मस्ट अंडरस्टैंड, Mr. Modi became Prime Minister at a time when he had more tools available to him than any other Prime Minister. सबसे बड़ी बात यह है ना, you have social media, you had the internet, you had a base for all mobile phone connectivity all over the country. BSNL ने पहले ही हर जगह पे अपना जाल बिछा दिया था, और उसी जाल के ऊपर रिलायंस फाइबर ऑप्टिक्स ने अपना फाइबर ऑप्टिक बिछाया हर जगह पे, जिसकी वजह से दी होल ऑफ इंडिया वाज कनेक्टेड। तो आज की तारीख में जैसे लाभार्थी हैं, ऑल दोज पीपल हु आर गेटिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देयर आर 53 करोड़ ऑफ देम, दे आर गेटिंग इट बिकॉज दे ऑल हैव मोबाइल फोन्स। सबके पास मोबाइल फोन है, कनेक्टिविटी है प्रदीप जी, एग्जैक्टली, इसकी वजह से हो रहा है। सीधी बात है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, बट आई वुड से वन थिंग फॉर मिस्टर मोदी जी ने जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और कोई नहीं कर पाया है। प्रदीप सर, now we talk about मोदी वर्सेस राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और 2024 तक यही चलेगा बैटल, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ, ही 2013 में जिस प्रकार से ओवरवेलमिंग लव, द पीपल वांटेड नरेंद्र मोदी, चाहिए था, वी वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज दे वर फेड अप 2004 से लेकर 2013 तक जिस प्रकार से things were happening, so they wanted a change, overwhelming change. 2019 we see repeated. Now you said why the BJP is trying to publish an agenda. शरद पवार जी ने भी उठाया मामला कि आप विश्व गुरु बनिए, मगर आप नेहरू और गांधी के कंट्रीब्यूशन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. You can't discredit their contributions to this country. Now, it is definitely true that what Prime Minister Modi as on today has achieved, nobody has achieved. Yes. No Prime Minister of independent India has done what Prime Minister Modi could do. He has done things which were deemed to be impossible. Article 370, abrogation, impossible. Ram Mandir, Punarnirman, impossible. Triple Talaq के मुद्दे हो, impossible. इंडिया को एक मेजर फोर्स करके, यूपीआई तो पूरे विश्व में है, बट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विच वॉज एक्चुअली अ डेवलपिंग कंट्री, विच वी कॉल अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, टू अचीव दैट काइंड ऑफ 100% डिजिटल रेवोल्यूशन जिस प्रकार से आप कहते हो, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज मोदी इन अ स्पैन ऑफ 10 years, now it's already 10 years now, nearly 10 years, he has achieved what no prime minister before has achieved. Now Kashmir as a part of India, Kashmir an integral part of India. Right. अभी आज फिर उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है जम्मू एंड कश्मीर का,
is fast tracked. We are doing it a fast track. So after abrogation of Article 370, 35A, we are seeing that J&K is an integral part of India and it is given the status. Now, integration. Now, अलग-अलग चीज आप देखो. If we talk about space technology, Nehru's contribution, Indira Gandhi's contribution, Rajiv Gandhi's contribution, Manmohan Singh contribution, आप discredit नहीं कर सकते. But you here, if you see the commitment of the Prime Minister, the commitment of providing additional funds, the commitment of putting flush as per the projects received, उसी Indian space technology, he has provided that fund. He is telling that आप बेधड़क होकर आपका काम करिए और जहां कुछ फेलियर है, I am responsible. I am responsible for the failures. I will not. Now this is great, great leadership skills. And within 2 years, Pradeep ji, क्योंकि आपने इसरो की बात करी है, within 2 years, we'll be sending a module into space, which will be tested for human habitation. Whether or not our astronauts will be able to survive in that particular module, that is going to be tested within 2 years. And the very fact that Jammu and Kashmir is now going to achieve full integration with the rest of India is, I think, absolutely marvelous. It is wonderful. It is absolutely brilliant. सीधी बात है. हाँ, I agree. There are problems with China. China के साथ प्रॉब्लम है. चाइना ने घुसपैठ करी है. उस घुसपैठ को हम किस तरीके से आगे करेंगे, किस तरीके से चाइना को वहाँ से पछाड़ेंगे, I think that will be the priority when in 2024 in May Mr. Modi returns with I think 350 plus seats. क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल दल के पास, अलायंस के पास आज वो ताकत है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोहा ले सके. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे कितनी बार हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, अलायंस जब होती है ना, अलायंस का मतलब ये नहीं है कि उनके जो वोट हैं आपको एकदम ट्रांसफर हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है कभी भी. जस्ट बिकॉज यू हैव एन अलायंस विद द समाजवादी पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं आपके कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस पहले भी हो चुकी है और आपने ये देखा कि वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी वोट जो थे वो सारे के सारे बीजेपी को चले गए. कांग्रेस को कुछ नहीं मिला. तो मेरा ये कहना है कि जब तक कि वो इस किस्म की योजना नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे कि वास्तविकता में गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, जिला के लेवल पे और उसके बाद असेंबली के लेवल पे और आकर के संसद के लेवल पे किस तरीके से, संसदीय क्षेत्र माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल करेंगे. जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जस्ट एन अलायंस इज मीनिंगलेस. बिकॉज आफ्टर ऑल प्रदीप जी, एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई शुड टीएमसी हैव एन अलायंस विद द कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल? फॉर व्हाट? मतलब अपनी सीटें कम करके आप कांग्रेस को दे दीजिए, जाके कांग्रेस वो सीटें हार जाए. ऐसा थोड़ी होता है यार. मतलब क्यों? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट रीजन? इसी तरीके से आपने कोशिश करके देख ली. आपका एडीएम के साथ आपका उसके पहले आपने शेकन किया था तमिलनाडु में, कुछ नहीं हुआ. आप वापस डीएमके के पास गए वहां पर, और डीएमके ने जो कुछ कहा सनातन धर्म के बारे में, उसकी वजह से एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर था, सिर्फ वही नहीं था, बट इट वाज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जिसकी वजह से आप राजस्थान और मध्य प्रदेश हारे. अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है. क्या कांग्रेस अकेली चले, जैसा कि 3 स्टेटों में चलिए और वहां पे हार गई है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर वहां पर भी हम इंडिया अलायंस के साथ चलते तो हो सकता है कि हम जीत सकते. आई डोंट थिंक सो. अगर वो इंडिया अलायंस के साथ चलते प्रदीप जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा सीटें मिलती. एग्जैक्टली सर, मुझे ऐसा लग रहा है. तो ये इंडिया अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले आना चाहिए था. इट शुड हैव कम अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो, और पिछले 1.5 साल से आपको काम कर लेना चाहिए था. नाउ इट इज टू लेट. एज वी हैव बीन सेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वेयर इज योर प्लान? We are now at the end of December 2023 के आखिर में पहुंच गए. Today is Christmas Day. You have 6 days to go before January 2024 will start. और प्रदीप जी, फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी. इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं. अरे 2 महीने में आप क्या कर लोगे? What will you do? 2 महीने में तो घर भी नहीं बनता, झोपड़ा भी नहीं बनता 2 महीने में. प्रदीप जी, सर, if you see the Indian 1983 cricket team, the Kapil Dev, जी, everybody gelled with each other. Everybody gelled with each other. You had a captain who was leading from the front.
he was taking on everybody and he was building a kind of vision within the team that we are going to win. आज आप देखो पूरे जितने भी इंडिया अलायंस गुट है, where is gelling? जो compassion है, जो brotherhood है, empathy. There is no empathy among each other. There is nothing that we have to come together. You are the captain, we are with you, and let us take on Prime Minister Modi and let us beat him. Because आज के तारीख में you talk about 38% vote share to Prime Minister Modi and 62% which is there for grabs and which mathematically is right. Mathematically is right. But after that, now Trinamool, as you said, more than 250 seats, it is one-to-one contest between BJP and the Congress. आप पूरे डेक्कन से ऊपर देखो and one place in Karnataka also the fight is between Congress and BJP. JDS थोड़ा सा है, but where is the other alliance जो हम लोग बहुत बोलते हैं. Now if you take डेक्कन से ऊपर चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब को छोड़ के majority of the place, Haryana, majority of places it's a one-to-one contest between the Congress and the BJP. In any and the Congress doesn't have a fantastic strike rate of victory. No, they don't. Strike. Now you have to improve on your strike rate. Now as you said, तो आपके पास प्लान क्या है? Now as you said, यहाँ अलायंस का कुछ काम है ही नहीं, बाकी अलायंस रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ना. आपके पास क्या है? आप नो जोड़ो यात्रा एक है कि आप सबको जोड़ेंगे, but the compassion, the zeal, to win, the victory लेना है, सबको एक साथ आना है. ना अलायंस के पास है. नहीं, if you're training that, if आप सोच रहे हो कि you are going to cement the 62% of the vote share, for that you need Sharad Pawar running with you, you need Mamata Banerjee actually running, keeping pace with you, and believing in your vision and your common minimum program. यहाँ पर common minimum program ही नहीं है. That requires 1.5 to 2 years. अभी नहीं होने वाला. वो 2 महीने बचे हैं सर. सीधी बात है, सिर्फ जनवरी फरवरी आपके पास है, मार्च से आचार संहिता लग जाएगी. Exactly. उसके बाद आप क्या करोगे? मैं आपको सीधी सादी बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोग्राम रेडी है, पूरा कार्यक्रम रेडी है, उनकी पूरी कैंपेन रेडी है, एक एक चीज तैयार है. आपसे वो मतलब रेस शुरू हो गई है और रेस जो है वो 12 मील की है और भारतीय जनता पार्टी 10 मील पहले से ही आगे है. हाउ विल यू कवर इट? यू कांट. 100 मीटर्स की रेस है और भारतीय जनता पार्टी ने 85 मीटर पहले ही कवर कर लिए हैं. अरे आप यू आर नॉट इवन एट द स्टार्टिंग लाइन. मेरा ये कहना है, राइटफुली स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय ओपिनियन, 2024 इज ऑलरेडी गॉन. 2024 चला गया है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला. दिस इज माय मैसेज टू द कांग्रेस एंड टू मिस्टर राहुल गांधी. आप भारत जोड़ो यात्रा करिए, जो मर्जी करिए. कैन वी हैव राहुल गांधी ऑन स्क्रीन प्लीज? I think you should have a 4 screen. I hope so, but I don't know. मोदी और राहुल गांधी जी को दोनों को स्क्रीन में लाना चाहिए, because हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं. वो सर वो क्या है कि हमारे मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों, वो हमारे कमांडर साहब के ऊपर डिपेंड करता है सर. वो आज अच्छे मूड में नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. अच्छा, मोदी जी को भी दिखाइए ना, दोनों को दिखाइए भाई. प्रदीप जी, मेरा ये कहना है, 4 windows. मेरा ये कहना है कि दिस इज माय एडवाइस टू द कांग्रेस. व्हाई एम आई गिविंग एडवाइस? I like giving advice even if nobody wants it. चलिए, कोई होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, 4 विंडो शायद नहीं बन रही होंगी आज, लेकिन मोदी जी को भी दिखाते रहे बीच बीच में. देखिए साहब, ऐसा है, अभी कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए. दैट इज माय ओपिनियन. आप अकेले लड़िए, हर जगह पे आप अपने कैंडिडेट खड़े करिए. 542 सीट में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और फिर आप देखिए आप कितने पानी में. You start with an alliance after 2024 elections. Thank you so much guys. Thank you very much. 2024 के चुनाव के बाद आपको इंडिया अलायंस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अगर अभी भी अलायंस बची. मेरा ये कहना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका असली वोट शेयर क्या है, आप कहां खड़े हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, बाकी सब हैं, वो कांग्रेस का भी वोट शेयर खा जाएंगे. सर आप देखो सर, योर What is Kharge, Mallikarjun Kharge, कांग्रेस अध्यक्ष का विजन है कि 62% ऑफ द वोट शेयर व्हिच इज अगेंस्ट द बीजेपी, मैं इसको कंसोलिडेट करने वाला हूं. बट आप कहां कंसोलिडेट कर रहे हैं? आपके नंबर 3 पार्टी एक्चुअली वोट शेयर के हिसाब से इज ममता बनर्जी. ममता बनर्जी और आपका क्या रिलेशनशिप है? Is she already accepting you as a great leader and is she keeping pace with you to defeat the BJP? After that, the number of MPs who are coming from Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, DMK. So what is he doing? Is he with you? Because एक comment जो वहां से आ रहा है, it is going against the interest of the Congress. Now, if you have got so much MPs coming from Tamil Nadu and DMK has to support you,
You have to keep pace where ideologies are concerned. आप दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडा हो, सनातन धर्म के एजेंडा हो, मंदिर के एजेंडा हो, द्रविड़न विचार के एजेंडा हो. You are not running on the same parallel track. You are going on opposite directions. केरल के बात करो आप, मार्क्सिस्ट है, CPM. CPM is trying to drive Rahul Gandhi away from Kerala. Well, you should be as a leader fighting the BJP, and you are fighting your own ally in Kerala. That is not acceptable to the same. Every alliance partner within the India alliance is, having a hard bargaining with Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, where the Congress is concerned, to see that they consolidate their position and drive the Congress towards a wall. It is happening. In Maharashtra में आप देखो, शरद पवार जी जिस प्रकार से कहा कि देखो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर होना चाहिए वो नीतीश कुमार होना चाहिए. Now what is he trying to do? Now ideally first he said the Congress led opposition. Congress has to lead the opposition. फिर he takes a second view that convener has to come as Nitish Kumar को appoint कीजिए. Now how can you have the chariot before the horse? Impossible. Now as we always discuss, the Indian doesn't deserve Devagowda kind of the dark days of democracy. Devagowda, Indra Kumar Gujral, Chandrasekhar, VP Singh. India wants to forget that particular episode. And won't happen again. It should not happen again. It will should not. never. Because hostile borders, Pakistan border, China border, worldwide just prakash And the sea. Don't forget China's presence in the Arabian Sea. बिल्कुल and sir. in the Bay of Now Bengal. how can you have a minority prime minister You with 10 MP के प्राइम मिनिस्टर है, 5 MP के प्राइम मिनिस्टर है, 1 MP के प्राइम मिनिस्टर. How can you take hard decisions that is the interest of the country? So those dark days of democracy should never come again. That is what That's every right. Indian is praying. So one option is Narendra Modi just is coming hands down with overwhelming majority, and if the Congress can surprise, because the prime minister should either come from the BJP or the Congress. But if it comes to such a level that some minority with the Shishas are concerned, is forced to be a prime minister, then it's death of democracy in India. And जो एक pile up हो गया है where Indian aggression is concerned, Indian जो बार मोदी साहब बोल रहे कि the Indian pride. Today what is India? We have got overseas and worldwide, हमने जो एक authority अपने आप कर लिया. We are flexing our muscles. We are talking to terms to the developed nations like US or any Germany or जितनी आप eye to eye देख के हम बात कर रहे हैं कि our interest is the uppermost things in our mind. We don't care about any alliances where if it affects the interest of our people. Now हर मंच पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स आज ये बोल रहे हैं because वो ताकत है. India as a democracy has thrived. The leadership of Modi had consolidated across the globe, and within India the presence is there. World over the leaders know that if they talk to one person, they can do things in India. For business, that is the most important thing. विश्वास कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट अगर कर रहा हूं तो मेरे पैसे वक्त पर बनेगा और मैं प्रॉफिट वो वक्त पर वापस लेके जा सकता हूं. Now that kind of confidence can be given only by a very hard leadership, and that is Prime Minister Modi ji. लोग अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको मालूम नहीं कि कितने साल लगेगा पैसा वापस लेके जाने के लिए, कौन इन्वेस्ट करेगा? This was happening. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर न जाने कितनी देर से बात कर रहे हैं वो आज तक नहीं हुई है. We've been talking about this ever since the India Alliance was formed. What is your alternative vision? What is your alternate model to the BJP model of governance? आप में और भारतीय जनता पार्टी में वास्तविकता में क्या फर्क है? सिर्फ नरेंद्र मोदी का फर्क है, आरएसएस का फर्क है, हिंदुत्व का फर्क है, और क्या है? बस यह है कि मोदी हटाओ. अरे सिर्फ मोदी हटाओ के स्लोगन से मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं. सीधी सादी बात है. और तीसरी चीज, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया, प्रदीप जी, महिलाओं ने 80% महिलाओं ने सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि 7 तारीख को या 6 तारीख को हर महीने उनके अकाउंट में 1200 रुपए आ रहे थे या 1500 रुपए आ रहे थे. आप मेरी बात सुनिए, जितने लाभार्थी हैं वो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे भाई? काहे के लिए? फॉर व्हाट? जहां तक कर्नाटका का प्रश्न है, तेलंगाना का प्रश्न है, हिमाचल का प्रश्न है, वहां पर आप लोग जीते हैं, बट वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस है. विच इज व्हाई आई एम सेइंग द कांग्रेस कैन प्रेजेंट its record of governance in the entire country and say, hey, listen, this is what we are capable of. But you cannot say the same thing for the India Alliance.
इंडिया अलायंस में आप ये कैसे कहोगे? इंडिया अलायंस का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? इज इट अ वेलफेयर स्टेट? Is it going to be the same state as, say, Mr. Modi has projected, with a lot of strength, that we will negotiate only from a position of strength, that nobody bullies India anymore? आप क्या करने वाले हैं? और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज प्रदीप जी, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी है, I would like you to respond to this. इंडिया अलायंस के कई मेंबर कहते हैं कि आज हमें सत्ता में आने दीजिए, आर्टिकल 370 को हम दोबारा लागू करेंगे। ऐसा बोला है, पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट के बदल पे बोला भाई, धारा 370 को हम दोबारा लागू करेंगे। इन्होंने खुद बोला है, किसी और ने नहीं बोला है, कोई इन पर आरोप नहीं लगा रहा है। आप ही के इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने लोकसभा में बोला है दैट वी विल ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। अरे कौन आपको वोट देने वाला है उसके बाद? कांग्रेस इटसेल्फ, इफ इट अलाइंस, इफ इट रिमेन्स इन द इंडिया अलायंस, मे गेट 25 or 30 seats. In fact, Mr. Modi might get even more than 350. That's what I think. One final word from you, Pradeep ji, before we say goodbye. Sir, the point is, बीजेपी के allies कभी सपने में भी ये दावा कर सकते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? They can't. They can't because Modi ji has built up the BJP and the power and authority of his leadership that nobody can dare. But with the India alliance, every small party believes that he will be a prime minister. That including Sharad Pawar ji, including Nitish Kumar, including Mamata Banerjee, including Stalin, including everybody believes they've got a chance to be a prime minister. That reflects on the leadership of the main constituent of the India alliance. If the leadership is weak, then everybody dominates and tries to say that I can be a prime minister. So this thing, they have to, if you want to take on Mr. Modi, as we all expect that there has to be a good fight between the Congress and the BJP, because democracy thrives when you edge each other and there's a competition. But we all want to, the whole country is waiting to see that, Congress puts up a formidable, and with its allies, it is very firm that the Prime Minister will be from the Congress. It cannot be from a minority party among the alliance. It can't be. If it happens, democracy dies. Because there are some things that people want to believe. When Modi ji bol rahe ki nationalism, Rashtriya Suraksha, appeasement of non-development, that can be done only by strong leadership, and he's been winning the general elections because his commitment towards these 4 or 5 principles that he's following. The Congress has to show the power. The Congress has to show the absolute confidence in the leadership to say that we believe that हम भी राष्ट्रीय सुरक्षा में उतने ही capable है, हम भी राष्ट्रवाद में उतने ही capable है, हमारा leadership भी उतना ही intense है और उतना patriotic है और इतना enforceable है कि पूरे global में So for that, प्रदीप जी, जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन आप ये कब से बोल रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो गया है। Yes, we are talking. और कांग्रेस के नेतागण जो हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, इनको अकल कब आएगी? ये कांग्रेस के खुद के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, कांग्रेस ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, कांग्रेस ने कहां कहां पर विकास किया है इस देश का। जब इनको खुद को मालूम नहीं है तो मोदी जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी के साथ तो श्री राम है, प्रदीप जी। बिल्कुल। अभी प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाएगी 22 जनवरी 12:22 पे। उसके बाद चित्रकूट से लेकर के, पंचवटी से लेकर के, बाणगंगा से लेकर के, किष्किंधा से लेकर के रामेश्वरम, और बीच में जितने भी 100 के करीब बाकी तीर्थ स्थान हैं जहां जहां पर श्री राम गए, अयोध्या से लंका तक, including the Ram Setu. By the way, I have heard that now the Ram Setu is going to be declared a heritage monument very very shortly, maybe by the beginning of January. एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने दीजिए, उसके बाद वो अगली अनाउंसमेंट आ रही है। उसके बाद कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर कैसे लड़ेंगे? मेरा यह कहना है प्रदीप जी कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। गेट यूज्ड टू द फैक्ट लोकसभा 2024 is already gone. All that you can do now is to fight for at least being the official opposition. अभी official opposition नहीं है कांग्रेस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके पास नहीं है, बिकॉज फॉर दैट यू नीड एन X% ऑफ नंबर ऑफ एमपीज विद इन द लोकसभा। 100 से ऊपर प्लीज जीत के लाइए। आज अगर कांग्रेस पार्टी 100 से ऊपर एमपीज जीत के ले आती है, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मिस्टर राहुल गांधी एंड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया अलायंस के साथ मुझे नहीं लगता कांग्रेस की 30 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। एनीवे, दैट्स माय ओपिनियन। आप अपने रिस्पॉन्स भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल if you feel like it.
सब्सक्राइब करें चैनल को. As far as Pradeep ji and I are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. And tomorrow, of course, there are two Boxing Day test matches which are starting. One, of course, is India versus South Africa. The other one is Pakistan versus Australia. So great things coming in at that time. That's just about it from both of us. आप सब लोगों को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Pradeep ji and I, of course, will be back with you. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. जय सिया राम. Jai Shri Ram. हर हर महादेव. Har Har Mahadev.